पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम की मुखालिफत की गई है, जबकि इदारों की बंदिश पर भी एतराज़ कर दिया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा अशरफ मलखम से। अशरफ, बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने निजकारी पर जो एतराज़ किया है, इसमें कौन कौन से इदारे शामिल हैं? क्या कौमी एयरलाइन की निजकारी पर भी पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किए? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इतराज़ात उठाए गए हैं, जो हुकूमती राइट्स हासिल कमेटी और निजकारी कमेटी, उसमें चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उसके मेंबर हैं, उन्होंने बिल्कुल डिटेल से इस पर पैरापाइज कमेंट्स तहरीर किए हैं। उनका कहना है कि जो इदारों की निजकारी माजी का हमारा तजर्बा है, इसमें शफाफियत नहीं रही। जो इदारे प्राइवेटाइज हुए उनमें कार्टेल्स बने, उनकी कीमतें बढ़ी। ख़ास तौर पर उन्होंने हवाला दिया खाद सेक्टर का, चीनी सेक्टर का, सीमेंट का और घी के शोबे। उनका कहना है हुकूमत इन इदारों की निजकारी के बाद इनमें कार्टेल्स पे रेगुलेट नहीं कर सकी, उनको नहीं रोक सकी, लिहाजा इसको उन्होंने मुखालफत की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है ऐसे इदारों में न लेबर लॉज अप्लाई हुए, न कम से कम तनख्वाह का असूल इसमें नाफज हुआ और ना ही पेंशन अदा की गई इनके मुलाजमीन को। इसके साथ साथ दूसरा अहम शोबा जो है, उनमें कहा जो मुख्तलिफ इदारे बंद किए जा रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पर उनका जिक्र किया गया NTC का, नर्सिंग काउंसिल का, इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टील मिल्स का और दूसरे इदारों का। उन्होंने कहा कि इनको बजाय बंद करने के इनका मर्जर किया जाए, या निजी खासतौर पर जो 2-3 इदारे हैं जिनमें पीको है, दूसरे इस तरह NTC है, सिंध इंजीनियरिंग काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल है, इनकी बजाय हुकूमत बंद करने के, इनकी निजकारी करने के, उनका मर्जर करके दूसरे इदारों के साथ या निजी शोबे के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम की जाए। IT का शोबा, इसको इसका साइज़ कम करने की बात की गई। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद इतराज़ात उठाए गए। उनका कहना है कि मुस्तक़बिल में IT का रोल बहुत महदूद होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाएगा IT का, ख़ासतौर पर गवर्नर्स के शोबे में और इदारों के डिजिटलाइजेशन के शोबे में। लिहाजा इसको बजाय कम करने के इसको ज़्यादा फ़ाल किया जाए। एक और अहम चीज़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उठाई गई है, वह हुकूमत की तरफ से सिविल सर्वेंट्स एक्ट में मुजवज़ा तरामीम हैं, जिनके तहत निजी शोबे से वफाकी सेक्रेटरी तैनात हो सकेंगे। उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतराज़ करते हुए कहा है इससे सिविल सर्विस का पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा और इन ऐसे फैसले के नतीजे में जो अफसरान तैनात होंगे बजाय हुकूमत के या अपने इदारे के, वो उन्हीं की वफादार रहेंगे जो उनको तैनात करेंगे अपने सरपरस्त के साथ, उनकी हमदर्दियाँ रहेंगी। उससे पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह होगा, उसके कारकर्दगी मुतासर होगी। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी भी हमायत नहीं करेगी। मेरी बात हुई चौधरी मंजूर साहब से, उनका कहना था कि वो इसको जो नई अगली कमेटी होगी, ये भी बताइएगा इन एतराज़ात पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? कमेटी का इजलास अभी इसी हफ्ते उम्मीद है बुलाया जाएगा, राइट्स हासिल कमेटी का इजलास, जिसको चेयर करते हैं वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब। उस कमेटी में बाकायदा तहरीरी तौर पर ये जवाबात आज भिजवाए जा रहे हैं और कमेटी के इजलास में उन पर बहस भी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी भरपूर मुखालफत करेगी और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत का पार्टी की सतह पर फैसला करती है, जो कि मेरी इत्तला के मुताबिक कर लिया गया है, तो फिर उन पर अमल दरामद बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।